प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहा हूं मैं विमर्श पोर्टल की प्रश्न बैंक को लेकर। बहुत से स्टूडेंट सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि क्या सर ये प्रश्न बैंक से ही पूरा पेपर एग्जाम में आएगा और ये बैंक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कब आएगी। ये प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड ने अपनी साइट पर क्यों नहीं दी, विमर्श पोर्टल पर क्यों आई है, क्या इसके पहले भी पिछले सालों में प्रश्न बैंक आई है और उसमें से पेपर आया है या नहीं आया है। तो बहुत से सवाल हैं आप लोगों के और उन सब का जवाब स्टूडेंट 100% प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, अभी स्किप मत करना, अदरवाइज आपके सवाल बन के ही रह जाएंगे, उनके आंसर आप लोगों को प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रश्न बैंक को लेकर आप लोगों के सवाल है और उनके आंसर क्या हैं। और स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर रियल फैक्ट न्यूज आप लोगों को टाइम पर मिल सके। स्टूडेंट्स मेरे बहुत से वीडियो प्रश्न बैंक पर बने हुए हैं। जब स्टार्टिंग में एमपी बोर्ड ने अपनी साइट पर जो समझ और ज्ञान परख के प्रश्न बैंक अपलोड किए थे उसी टाइम मैंने बहुत से प्रश्न बैंक को लेकर वीडियो बनाए थे और जो स्टार्टिंग से मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने उस वीडियो को देखे भी थे। मैं स्टूडेंट से ज्यादा उत्साहित हूं प्रश्न बैंक को लेकर और काफी अपडेट में इसके लिए अपने स्टूडेंट्स को देता रहा हूं। कारण है स्टूडेंट्स क्योंकि कई सालों से मैं देख रहा हूं, मैं टीचिंग करता आ रहा हूं, तो जब जब एमपी बोर्ड ने प्रश्न बैंक रिलीज किए उस साल उसमें से बहुत कुछ आया है। तो मैं अपने पुराने वीडियो में भी स्टूडेंट्स प्रश्न बैंक जो क्वेश्चन बैंक है उसकी इंपॉर्टेंस बताता रहा हूं। इसलिए बताता रहा हूं कि जब जब कुछ चेंजेस एमपी बोर्ड की तरफ से हुए हैं, वो ब्लूप्रिंट को लेकर हुए हो या बुक्स चेंज हुई हो, उस साल एमपी बोर्ड द्वारा, और एमपी बोर्ड द्वारा नहीं विमर्श पोर्टल के द्वारा ही, जो डीपीआई विभाग है हमारे एजुकेशन का एमपी बोर्ड का, उसके द्वारा ही प्रश्न बैंक रिलीज की गई है। एमपी बोर्ड ने कभी भी रिलीज नहीं की, परंतु इस बार जब पैटर्न चेंज हुआ था तो पहली बार एमपी बोर्ड ने अपनी साइट पर ज्ञान और समझ परख से रिलेटेड प्रश्न बैंक दी थी, जो अब पूरी तरह से बदल गई है। तो मैं बता दूं कि इसके पहले भी जब भी चेंजेस हुए हैं एमपी गवर्नमेंट की तरफ से हर स्कूलों में फोटोकॉपी उपलब्ध कराई गई है और विमर्श पोर्टल के द्वारा ही प्रश्न बैंक आई है और वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आती थी। मैं नीचे पीडीएफ लिंक भी दे रहा हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जब 2019 में हमारी बुक्स चेंज हुई थी, जो एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो हुई थी, उस समय भी प्रश्न बैंक एमपी गवर्नमेंट द्वारा विमर्श पोर्टल के माध्यम से जारी की गई थी। तो वो प्रश्न बैंक कौन कौन सी थी वो मैं यहां बता रहा हूं। और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 2019 का पेपर पूरा इसमें से 50% और 60% से ऊपर आया था, जबकि उस समय हालात ठीक थे और काफी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे थे, कोरोना वाला इफेक्ट नहीं था। परंतु बुक्स चेंज हुई थी और उसके पहले भी पिछले सालों में 2010 या 15 उस समय भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा विमर्श पोर्टल के माध्यम से ही प्रश्न बैंक रिलीज की गई थी और उसमें से काफी कुछ परसेंट, किसी सब्जेक्ट में 50% तो किसी में 80% तक उसमें से आया। तो इस साल तो स्टूडेंट कोरोना का कारण भी है गवर्नमेंट के सामने, तो जो प्रश्न बैंक रिलीज की गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये सवाल पूछने की कोई बात ही नहीं है कि उसमें से कितना परसेंट आएगा। जब सामान्य हालात थे उस समय, जब 2019 में 60-70% से लेकर 80% तक किसी किसी सब्जेक्ट में आया, तो अब तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि पूरा पेपर उसमें से आना है या कम से कम 80% तो उसमें से आना है। तो आप लोगों को अब पूरी प्रश्न बैंक की अच्छे से तैयारी करना है। हालांकि 2019 और उसके पहले जो भी प्रश्न बैंक थी वो इंग्लिश मीडियम में भी साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन की दी हुई थी। मैं पीडीएफ लिंक जो दे रहा हूं वो आप लोग देख लीजिए। और स्टूडेंट्स आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप जो मैं लिंक दे रहा हूं उससे आप 2019 के हर सब्जेक्ट का पेपर मिला लीजिए। आपको 12th का हो या 10th का, आप लोग उसमें देख पाएंगे कि कितने परसेंट से क्वेश्चंस आए हैं। तो इस बात को अब आप लोग नजरअंदाज करिए कि कितना आना है। आपको प्रश्न बैंक तो पूरी तैयारी करना है और गवर्नमेंट के द्वारा ये भी जारी कर दिया गया है कि गवर्नमेंट स्कूलों में उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाए और जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स वो भी अब प्रश्न बैंक की फोटोकॉपी करवा के निकाल लें, क्योंकि जो मोबाइल है उस पर हम प्रॉपर देख नहीं पाते हैं बार बार और अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो आंसर भी दिए हैं और काफी कुछ, उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट 2019 और 20 का पेपर आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से तैयार करना है और मैं भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूं हर सब्जेक्ट के, हर क्लासेस के, तो वो
भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। तो पेपर बहुत कुछ जो है वो प्रश्न बैंक से आना है, कितने परसेंट ये वाली अब बात नहीं है, आप लोगों को तो पूरा उसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 80-90% तक भी इस बार आ सकता है और प्रश्न बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और अभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है कि जल्दी विमर्श पोर्टल के द्वारा, क्योंकि पिछले सालों में भी इंग्लिश में दी है, मैं पीडीएफ जो मैं लिंक दे रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट थी, तो विमर्श पोर्टल के द्वारा ही अब इंग्लिश मीडियम में फिर से दे सकते हैं। और यदि अभी आने में देर लगे या नहीं भी दें तो आप लोग उसको ट्रांसलेट करवा लीजिए अपनी टीचर से, या खुद भी आप लोग बुक से देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हम लोग उनको मेल कर सकते हैं विमर्श पोर्टल की साइट पर, या एमपी एजुकेशन जो गवर्नमेंट है उसकी साइट पर, या ट्विटर पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में दो, तो जल्दी आ जाएगी उस पर। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर सभी न्यूज रियल फैक्ट के साथ मिल सके। थैंक यू।